हाँ, मुझे पता है आपकी ज़िंदगी बेकार है इस यूनिवर्स में, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि किसी और यूनिवर्स में आपके ही जैसे दिखने वाले आपके वेरिएंट्स एक करोड़पति हैं, किसी और यूनिवर्स में एक अरबपति हैं, किसी यूनिवर्स में आप खुशी से रह रहे हो, आपको जो भी चाहिए आपके पास है और किसी यूनिवर्स में आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। अगर ये सब सच हो तो कितना अच्छा होगा ना। वैसे साइंस के हिसाब से हो सकता है क्योंकि मल्टीवर्स क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ऐसा ही बताती है। हो सकता है कि हमारी यूनिवर्स के परे किसी और यूनिवर्स में या किसी पैरेलल यूनिवर्स में मेरा वेरिएंट एक डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, किसी में अरबपति हो, किसी में करोड़पति हो और किसी में लेकिन जब हम मल्टीवर्स की बात करते हैं तो हमें कुछ साइंटिफिक चीजों और थ्योरीज का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मल्टीवर्स कोई हवा में कही गई बात नहीं है जैसे कोई जादुई दुनिया हो, बल्कि मल्टीवर्स को लेकर कई वैज्ञानिक कमाल और अजीब सी थ्योरीज दे चुके हैं। कुछ अजीब सी जैसे कि क्वांटम थ्योरीज, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, सबको एक एक करके समझेंगे। साल 1957 इन जीनियस साइंटिस्ट के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल वेव फंक्शंस ऑब्जेक्टिवली रियल हैं। इन शॉर्ट, आपके भविष्य में आने वाला हर वो आउटकम, हर वो चॉइस, हाँ बिल्कुल लोकी जैसा। लोकी सीरीज में आपने देखा होगा कि लोकी का एक गलत फैसला एक नई टाइमलाइन या बोले तो एक ब्रह्मांड ही बना देता है। मान लो आपके पास दो चॉइस है, आपको सेब खाना है या फिर चीकू। अब आपके फैसला लेने से पहले आपकी चॉइस वेव फंक्शन में है। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते हो आप एक ही टाइम पर सेब और चीकू दोनों खाने वाले हो। लेकिन जैसे आप फैसला लेकर सेब की तरफ हाथ बढ़ाते हो तुरंत आपका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है क्योंकि आपने एक मेजरमेंट कर ली है। कमाल की बात तो यह है कि आपके मेजरमेंट करते ही एक नया ब्रह्मांड, एक नया यूनिवर्स बन चुका होगा जहाँ पर आपके ही जैसे आपके वेरिएंट ने चीकू खाने का फैसला किया होगा। आपके फैसले से बिल्कुल उल्टा है ना कमाल। इसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, जो हमें बताता है कि जब भी कोई क्वांटम मेजरमेंट की जाती है तो यूनिवर्स मल्टीपल ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है और आपके फ्यूचर के आने वाले आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज हर एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। यानी आपका हर एक वो भविष्य उन अनगिनत इनफाइनाइट यूनिवर्स में कहीं छुपा होगा। ये थ्योरी है तो काफी अच्छी, लेकिन कई फिजिसिस्ट इससे सहमत नहीं है और पर्सनली मैं भी नहीं हूँ क्योंकि ऐसे तो कई लोग कितनी चॉइसेस बना रहे होंगे। इंसान हो, चींटी हो, मगरमच्छ हो, कुत्ता हो, बैल, गाय, ऊंट या कुछ भी। अब सोचो एक गाय ने आटा खाने की जगह रोटी खाने का फैसला किया तो क्या एक गाय के रोटी खाने के फैसले से एक पूरा ब्रह्मांड ही खड़ा हो जाएगा, जबकि उस गाय को साइंस का तक नहीं पता। लेकिन अगर इस पे डीपली सोचे तो MWI काफी कमाल की थ्योरी है। लगती तो साइंस फिक्शन है लेकिन साइंटिफिक है। एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जो बताती है कि हमारे यूनिवर्स कई सारी अलग अलग यूनिवर्स के बीच घिरा हुआ है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सेस है तो एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस में है, यानी कई स्पेशल आयामों में है। ये यूनिवर्सेस आपकी किसी चॉइस की वजह से नहीं बने, बल्कि इनकी तादाद इनफाइनाइट है, यानी अनंत, और हर एक यूनिवर्स में अलग अलग फिजिक्स के लॉस काम करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी हमें यह भी बताती है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ग्लूऑन्स, जो भी, वो सभी एक रहस्यमय लेंथ यानी प्लैंक लेंथ में मौजूद हैं, जो हमारे यूनिवर्स की सबसे छोटी लेंथ है, अराउंड 1.616 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स। बहुत छोटी। इस लेंथ पे एक वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की वजह से अस्तित्व में आते हैं, और जितने भी फोर्सेस है हमारे ब्रह्मांड में वो भी इन्हीं स्ट्रिंग के वाइब्रेशनल पैटर्न्स की वजह से बनते हैं। अब अगर स्ट्रिंग थ्योरी में घुसे तो टॉपिक ही बदल जाएगा, तो आगे चलते हैं। हम सबको पता है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले एक बैंग से हुई थी। इस बैंग से हमारे यूनिवर्स के ऐसे शुरुआती कण और फोर्सेस ने जन्म लिया जिनसे हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज बनी, तारे बने और कई पार्टिकल्स बने। इसे कहते हैं द बिग बैंग। यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर हमारे पास कोई और आइडिया अभी तक नहीं है जो इतना सटीक हो कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकें। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक, आप और मैं, इससे बिल्कुल सहमत हैं। और इसी आइडिया में सोचने वाली बात यह है कि जैसे हमारी यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही किसी और यूनिवर्स की शुरुआत किसी और बिग बैंग से हुई हो, जिनसे कई सारे अलग अलग यूनिवर्स बने हों, जिनसे कुछ ऐसे यूनिवर्स बने हों जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और कुछ ऐसे यूनिवर्स जिनके होने के सबूत हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। नोबेल प्राइज जीते फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज का कहना है कि बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बना नहीं था, बल्कि उससे किसी और यूनिवर्स का अंत हुआ था, जिसके अंत की वजह से हमारा यूनिवर्स बना। वो यूनिवर्सेस ना जाने कैसे स्पेस या फिर टाइम में एग्जिस्ट करते होंगे, और हर यूनिवर्स में कई सारे अलग अलग रूल्स काम करते होंगे। इन यूनिवर्सेस को कहा जाएगा कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्सेस। क्या पता हर पल ऐसे ही कई सारे बिग बैंग्स हो रही हों और हर पल कई सारे यूनिवर्सेस जन्म ले रहे हों।
यानी आपके पलक झपकाते ही एक नया यूनिवर्स, एक नया यूनिवर्स, एक नया यूनिवर्स। हो सकता है इन यूनिवर्सेस में जीव जंतु हों यानी एलियंस हों, लेकिन अगर वो होंगे तो कैसे लगते होंगे ये शायद हम कभी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि फिलहाल तो हम अपने यूनिवर्स को ही पूरा नहीं समझ पाए हैं कि मल्टीवर्सेस को समझे। बाकी मल्टीवर्सेस को लेकर आगे भी कई और थ्योरीज और आइडियाज हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा मल्टीवर्स असली हो सकता है, कॉस्मोलॉजिकल या फिर क्वांटम फिजिक्स वाला? और क्या आपको लगता है कि मल्टीवर्स असल में होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।